नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो बड़े अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, भारत सरकार के साथ पेंशनर्स एसोसिएशन और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड की एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अपडेट्स निकल के आए हैं दोस्तों। और इस मीटिंग में 8वां पे कमीशन पेंशनर को मिलेगा, ऐसा आश्वासन भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसको लेकर के लिखित नोटिफिकेशन भी आगे जारी होगा। भारत सरकार लिखित में इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि कोई भी पेंशनर 8वां पे कमीशन के फायदे से वंचित नहीं रहेगा। ये बड़ी मीटिंग थी, जिस मीटिंग में और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के भारत सरकार के साथ पेंशनर्स एसोसिएशन और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड की बातचीत हुई है। उस मीटिंग के पॉइंट्स को समझेंगे। आगे मैं आपको बकायदा अंग्रेजी का एक लेटर है, उसको हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों कि क्या क्या पॉइंट्स भारत सरकार के साथ डिस्कस हुए हैं। और ये मीटिंग हुई थी 29 मार्च 2025 को। जी हां, चलिए उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ स्पर्श ने अब की बार अपने दिए हुए मैसेज को कायम रखते हुए 1 अप्रैल 2025 को ही पेंशन क्रेडिट कर दिया। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ उन लोगों के बातों पर भी विराम लगा दिया जो कहते थे कि हर बार पेंशन 2 अप्रैल को आता है, आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। 1 अप्रैल को तो कभी आता ही नहीं है, बैंक क्लोज रहते हैं, सारे सब कुछ क्लोज रहता है। लेकिन उन बातों को विराम लगाते हुए स्पर्श ने 1 अप्रैल को ही, बेशक देरी से सही, पेंशन क्रेडिट कर दिया। उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी लो, स्पर्श ने रख ली अपनी लाज, रात भर क्रेडिट होता रहा मार्च महीने का पेंशन खाते में, सारी अटकलों पर लगा दिया विराम। जी हां दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट भी करते थे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर बार 2 अप्रैल को आता है, 1 अप्रैल को तो कभी आता ही नहीं है, तो 2 अप्रैल को आएगा। जबकि हमने ये पॉइंट रखा था कि जब स्पर्श ने बल्क में सभी पेंशनर्स को यह मैसेज दे दिया कि भाई आपके खाते में 1 अप्रैल को मार्च का पेंशन आ जाएगा, तो स्पर्श को 1 अप्रैल को ही खाते में पेंशन डालना पड़ेगा, ताकि स्पर्श की क्रेडिटेबिलिटी बनी रहे। जी हां, क्रेडिटेबिलिटी भी बनी रहनी जरूरी है। जब आपने मैसेज छोड़ दिया, मैसेज दे दिया सबको कि 1 अप्रैल को हम पेंशन दे देंगे, तो खाते में 1 अप्रैल को पेंशन आना चाहिए। और हूबहू हुआ भी वही, बेशक देरी से, क्योंकि कुछ बैंक्स के सर्वर 4 बजे तक, कुछ के 2 बजे तक बंद थे कल। लेकिन उसके बाद जैसे ही बैंक्स के सर्वर खुले, स्पर्श ने पेंशन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और मार्च महीने का पेंशन अब की बार 1 अप्रैल को ही खाते में क्रेडिट हो गया। मेरा भी क्रेडिट हुआ, शायद आपका भी क्रेडिट हुआ होगा। और आप में से किसी पेंशनर का अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो चिंता ना करें, आज का पूरा दिन है, आज भी कुछ पेंशनर्स को, बचे हुए पेंशनर्स को पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। जो आप ये मैसेजेस देख पा रहे हैं दोस्तों, कल यानी कि 1 अप्रैल को अब की बार स्पर्श ने पेंशन क्रेडिट कर दिया है। चलिए अच्छी बात है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का महीना होने की वजह से एक दिन देरी से पेंशन क्रेडिट हुआ। अमूमन स्पर्श की तरफ से पेंशन का क्रेडिट होने का काम महीने का आखिरी वर्किंग डे में हो जाता है, लेकिन अब की बार मार्च का महीना होने की वजह से महीने का आखिरी वर्किंग डे में ना होकर के अगला दिन यानी कि अगले महीने के पहले दिन में हो गया। यानी कि अब अप्रैल के महीने में दोस्तों 2 पेंशन मिलेंगे, क्योंकि 30 अप्रैल को भी हमारा अप्रैल महीने का पेंशन मिल जाएगा और मार्च का जो पेंशन है वो भी हमें अप्रैल महीने में मिला है। तो आपको अगर पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ तो चिंता ना करें, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशन वैलिडेशन रूल्स को लेकर के और 8 सीपीसी को लेकर के भारत सरकार से हुई स्टाफ साइड और पेंशनर संस्थाओं की बड़ी मीटिंग। जी हां, 29 मार्च 2025 को भारत सरकार के साथ पेंशनर्स एसोसिएशन और स्टाफ साइड की एक मीटिंग हुई है, जिसमें पेंशन मंत्रालय के सचिव मौजूद थे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ये मीटिंग हुई है और बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं दोस्तों। जैसे आप सबको पता है, पिछले दिनों ये खबर चली थी, जो कि अफवाह थी, कि पेंशनर्स को 8वां पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। जो भी पेंशनर्स जनवरी 2026 से पहले के रिटायरी हैं या रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको 8वां पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसी अफवाह उड़ाई गई। लेकिन
इसको लेकर सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिए, लेकिन अब मीटिंग हुई है जिसमें इस बात को भी स्पष्टीकरण दिया गया और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में कुछ अपडेट सामने आए जो कि लेटेस्ट अपडेट हैं कि 8वें पे कमीशन को लेकर के अभी क्या हो रहा है, वो भी अपडेट्स इस मीटिंग में सामने आए हैं। तो आगे मैं लेटर आपको दिखाऊंगा, उस लेटर का पूरा हिंदी में समझाऊंगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि एक लेटर भी जारी किया गया है इस मीटिंग का अपडेट को जानकारी देने के लिए। तो चलिए पॉइंट्स क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस मीटिंग के क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले सभी पेंशनर्स को मिलेगा 8CPC, अफवाह ना सुने। जी हां, सरकार ने यह स्पष्ट किया है और लिखित में भी अब आने वाला है नोटिफिकेशन कि सभी पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का फायदा दिया जाएगा। आप अफवाहों के पीछे ना जाएं। आगे और बताया गया है बहुत जल्द जारी होगा एक नोटिफिकेशन। जी हां, यह भी सरकार से दरख्वास्त किया गया है कि पेंशनर्स के बीच में अभी ये रूमर यानी कि यह अफवाह फैल चुका है कि कुछ पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वां पे कमीशन। तो अगर इस अफवाह को दूर करना है तो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो सरकार ने उसके ऊपर हामी भरी है। जो पेंशन मंत्रालय के सचिव हैं जो मौजूद थे मीटिंग में, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उन्होंने हामी भरी है कि सरकार ऐसा नोटिफिकेशन निकालेगी, जो कि बड़ी बात है। चलिए अगला पॉइंट, 8CPC के TOR तैयार हो गए हैं। जी हां, उस मीटिंग से कुछ ना कुछ ये बात सामने आती है कि 8CPC के जो TOR हैं वो तैयार हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि 8वें पे कमीशन के जो TOR हैं उसमें कुछ पॉइंट्स को सम्मिलित कर दिया गया है, ऐसा सचिव महोदय ने कहा है, जिससे पता चलता है कि 8वां पे कमीशन का TOR तैयार हो रहे हैं और कभी भी 8वां पे कमीशन की कमेटी की घोषणा हो जाएगी। कभी भी 8वां पे कमीशन का जो TOR है वो गैजेट के तौर पर आपके सामने आ सकता है, कभी भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। चलिए अगला जो पॉइंट है, कम्यूटेशन को 12 साल करने पर भी अब 8CPC लेगा कोई फैसला। भारत सरकार, जी हां, भारत सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि कम्यूटेशन की अवधि को 12 साल करने वाला जो पॉइंट है वो भी अब 8वां पे कमीशन को छानबीन के लिए भेजा जाएगा। तो चलिए जो लेटर जारी हुआ है वो आपको दिखाता हूं, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और कुछ पेंशनर संस्थाओं के साथ भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय की बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, बड़ी मीटिंग है दोस्तों। 29 मार्च 2025 का यह अपडेट है जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद एक लेटर जारी करके दी है। अब देखिए, ब्रीफ ऑन द मीटिंग हेल्ड विद सेक्रेटरी पेंशन DOP एंड PW on 29 मार्च 2025 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रोविजंस ऑफ पेंशन डिस्पैरिटी पास्ड इन द फाइनेंस बिल बाय द पार्लियामेंट। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपने कई सारे मीडिया में या सोशल मीडिया में इसके बारे में जानकारी ली है कि सरकार ने लोकसभा में एक पेंशन बिल पास कर दिया। अब उसका क्या असर होने वाला है, इसको लेकर के जो है ये मीटिंग हुई है, बड़ी मीटिंग हुई है, क्योंकि पेंशनर्स एसोसिएशन साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड है, उन्होंने भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें पेंशन मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है इस मीटिंग में हिस्सा लिया। तो इस मीटिंग में सबसे पहले तो कुछ चीजें बताई गई। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आगे मैं हिंदी में समझाऊंगा कि इस मीटिंग का निचोड़ क्या है। निचोड़ नीचे दिया गया है कि इस मीटिंग से निकल के क्या आया। आखिर भारत सरकार ने लोकसभा में जो कानून पास किया है पार्लियामेंट में, उस कानून का क्या असर हुआ है या क्या असर होगा या उसका क्या मतलब है। क्योंकि अब कई जगह पर यह बताया गया है कि 8वां पे कमीशन का जो फायदा है वो पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, केवल 1 जनवरी 2026 से जो पेंशन आएंगे केवल उन्हीं को मिलेगा। तो उन्हीं बातों को क्लैरिफाई करने के लिए, उसी का स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। आगे मैं समझाऊंगा सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आया है। सबसे पहले तो देखिए इस मीटिंग में जो है कौन कौन प्रेजेंट थे, ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये जानकारी दी है। ये स्टाफ साइड की तरफ से कौन कौन प्रेजेंट थे उनका नाम है। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो भी पेंशन मंत्रालय के सचिव थे और पेंशनर्स एसोसिएशन के भी कुछ पेंशनर्स एसोसिएशन के भी जो है सदस्य और उनके जो पोर्टफोलियो थे वो मौजूद थे। अब देखिए 7वां पे कमीशन 8वां पे कमीशन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहां से मैं आपको समझाऊंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो मीटिंग का निचोड़ निकल के आता है, वो इस वाला पैराग्राफ से निकल के आता है दोस्तों। यहां पर ये वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और पेंशनर्स एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिव पेंशन ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट की। यानी कि सरकार की तरफ से नीचे जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं 1 और 2,
उसमें अपनी तरफ से जो है बातें स्पष्ट करी हैं कि पेंशनर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसको स्पष्ट करते हुए क्या कहा गया, देखिए पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। चूंकि 5वें और 6ठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 1996 से पहले और बाद में तथा 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच असमानता बनाए रखी है, जिस पर सरकार ने भी सहमति जताई और उन सिफारिशों को लागू किया। ये उस समय की बात हो रही है। आगे देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार के पास पेंशन नियमों में ऐसा कोई अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार ने उस अधिकार के लिए सीसीएस पेंशन नियमों में प्रावधान शामिल किए हैं। यानी कि अभी जो लोकसभा में जो कानून पास हुआ था, जिसको वैलिडेशन रूल्स कहा गया है पेंशन केंद्र के पेंशनर्स के लिए, वो केवल वो है कि 2006 और 1996 में जो सिफारिशें लागू की गई, जो पेंशन रूल में नहीं होते हुए भी लागू की गई है, उसको वैलिड करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए इस नियम को लागू किया गया है या इस कानून को पास किया गया। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। यह आशंका कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा पेंशन भोगियों के बीच दी गई समानता तथा सरकार द्वारा लागू की गई समानता समाप्त कर दी जाएगी, सही नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही है तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ भी यह बनी रहेगी। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है तथा सरकार पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि जो ये आशंका की जा रही है कि 8वां पे कमीशन का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, जो 2026 के बाद पेंशन आएंगे केवल उनको मिलेगा, ये बिल्कुल भी निराधार जो है आशंका है। ऐसी आशंका, ऐसी चिंता ना करें। सरकार पेंशनर्स के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो पेंशन मंत्रालय के जो सचिव है उन्होंने कहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सचिव पेंशन द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर हमने मांग की कि पेंशन भोगियों के मन में डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए और इसे 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि कर्मचारी पक्ष द्वारा पहले ही मांग की जा चुकी है। यानी कि आप सबने समझा कि ये डर ना बना रहे, उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और 8वें पे कमीशन के टीओआर में भी इस पॉइंट को सम्मिलित कर दीजिए कि पुराने पेंशनर्स को 8वां पे कमीशन का फायदा मिलेगा, उसमें कोई वंचित नहीं रहेगा। तो उस पर सचिव पेंशन ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। यानी कि अब जल्दी उसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। आगे और एक महत्वपूर्ण विषय था दोस्तों, जिसको लेकर के पेंशन सचिव से सवाल पूछा गया, जिसका एक बिल्कुल ही ठोस जवाब मिला है। 12 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने बताया कि इस मामले को 8वें सीपीसी को भेजने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो कम्यूटेशन 15 साल करता है उसको 12 साल करने के मुद्दे को लेकर के भी सवाल हुआ और इस सवाल पर जो जवाब सरकार की तरफ से आया कि 8वें पे कमीशन में अब इसका डिसीजन होगा। तो ये बड़ी बात है दोस्तों कि कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का मुद्दा भी अब जो है 8वें पे कमीशन को ट्रांसफर किया जा रहा है। और साथ ही साथ आखिर में इस लेटर में कहा गया है, वी विल बी अपडेटिंग यू अबाउट फर्दर डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड। यानी कि इस विषय के ऊपर आगे कोई डेवलपमेंट होता है, कुछ प्रोग्रेस होता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ये इस लेटर में कहा गया है। जो मीटिंग का अपडेट सामने आया है, इससे ये पता चलता है कि पेंशनर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब फायदा कितना मिलेगा वो तो समय बताएगा, फिटमेंट कितना मिलेगा वो समय बताएगा, लेकिन पेंशनर्स को भी मिलेगा जरूर, इससे आप निश्चित रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।